अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज जो हुआ है शायद मीडिया का ध्यान उस पर नहीं है या फिर पॉलिटिकल पार्टियों की नज़र ठीक से नहीं पड़ी। आपको जानकर हैरानी होगी और दुनिया भी हैरान रह जाएगी कि उत्तर प्रदेश में हर 5 में से एक मतदाता या तो फर्जी था या डबल नाम के साथ जुड़ा हुआ था या मृतकों का नाम लिस्ट में था और फर्जी नाम भी बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में थे। ये एक अशुद्ध मतदाता सूची थी जिसने रिकॉर्ड कायम किया है कि यूपी में 2,90,00,000 के आसपास, जी हाँ 2,90,00,000 के आसपास मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। बिहार में तो 60 लाख कटा था, तब इतना बवाल। यूपी में 2,90,00,000, राज क्या है, बात क्या है? आज चर्चा इसी विषय की। तो बहनों भाइयों, मतदाता सूची का फाइनल ड्राफ्ट उत्तर प्रदेश में आज जारी कर दिया गया। आपको जानकर यह हैरानी होगी और ताज्जुब होगा कि उत्तर प्रदेश में 2,90,00,000 मतदाताओं के नाम या तो काट दिए गए हैं, उनमें से अधिकांश लोगों को बताया गया है कि ये स्थानांतरित हैं, मतलब उत्तर प्रदेश में नहीं रह रहे हैं, या फिर इन्होंने पता बदल दिया है, या अनुपस्थित हैं, यानी उन्होंने पत्र का, गणना प्रपत्र का कोई जवाब नहीं भेजा है। और तकरीबन 25 लाख से ज़्यादा मृत लोगों का नाम मतदाता सूची में था। कुल मिलाकर ये संख्या पहुंची 2.89 करोड़ के आसपास, जो संपूर्ण मतदाता सूची का 18.70% है। बन भाइयों, 2-4% के बारे में तो हम मान सकते हैं, 5% गड़बड़ी हो सकती है। आप कल्पना कीजिए कि भारत निर्वाचन आयोग आज ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो वोटर लिस्ट है, जिस पर पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, उसमें 18.70 यानी हर 5 में से एक फर्जी था। तो उत्तर प्रदेश में इसका मतलब कि इस फर्जी मतदाता सूची से अब तक चुनाव होते रहे हैं? जवाब है हाँ। तो ये हर साल मतदाता सूची पुनरीक्षण होता था, वो क्या था बहनों भाइयों? वो या तो फॉर्मेलिटी थी और या कुछ और, जिसका राज कोई आज तक खोल नहीं पाया। लेकिन आप देख रहे होंगे कि चुनाव आयोग ने आज जब ये सार्वजनिक किया, उसके बाद से एक चुप्पी छाई हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में सन्नाटा छाया हुआ है। सत्ता पक्ष की तरफ से चिंताएं अधिक हैं। आपको याद होगा कि जब पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बनकर आए थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकर्ताओं को बड़ी नसीहत दी थी। कहा कि 4 करोड़ नाम कटने जा रहे हैं और ये विपक्ष के नहीं, आपके वोटर हैं। लेकिन अब जब फाइनल लिस्ट आई है तो 2,90,00,000 की है, 3 करोड़ के लमसम भी मान सकते हैं। तो क्या वाकई में इतनी खराब सूची थी, इतनी अशुद्ध मतदाता सूची थी, इतनी कंप्रोमाइज्ड थी? और इसका लाभ कौन लोग ले रहे थे? आपको जानकर हैरानी होगी, सबसे ज्यादा नाम कहां कटे हैं? लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, अलीगढ़, बरेली, ऐसे बहुत से जनपद हैं जहां बड़ी तादाद में लोगों के नाम कटे। तो क्या ये सब गलत लोग थे? बहनों भाइयों, कुछ तो गलत हो सकते हैं, लेकिन संपूर्ण गलत कैसे हो सकता है? राजनीतिक दलों को अब ये मतदाता सूची का पहला ड्राफ्ट मिला है। अब 1 महीने तक आपके पास समय है, इस पे आपत्ति, दावे और निस्तारण होंगे। उसके बाद फिर नए नाम हैं वो भी जोड़े जाएंगे जिनकी उम्र 18 वर्ष हुई है, 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष के हैं, वो अपने नाम जुड़वा सकते हैं। तो आपका भी नाम मतदाता सूची में है या आप डिलीट कर दिए गए हैं, आपको मालूम है? नहीं मालूम। तो ऐसा है कि तुरंत वेबसाइट पर जाएं या मोबाइल पर जाएं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है जो वोटर लिस्ट के लिए बनी है, voters.eci.gov.in। आप मोबाइल पर गूगल भी कर सकते हैं और फौरन जाकर अपने एपिक नंबर के साथ, अपनी कंस्टिट्यूएंसी के साथ अपना नाम और अपने परिवार का नाम जरूर देख लें, क्योंकि आप डिबेट देख रहे होंगे और उधर आपका काम लग चुका होगा। तो अपने वोट की रक्षा आपने स्वयं करनी है। कोई सत्ता पक्ष, कोई विपक्ष जिसको आप देते हैं उसको कोई परवाह नहीं है कि वो आपका नाम है कि कटा है। इसके लिए आपको स्वयं देखना पड़ेगा। तो जो हमारे जागरूक दर्शक ये डिबेट देख रहे हैं, मैं उनको सलाह दूंगा कि फौरन जाएं, डिबेट तो देखते रहिए लेकिन मोबाइल भी ले लीजिए और डिबेट खत्म होने से पहले अपना नाम जरूर चेक कर लीजिए। तो आप कुछ बयान सुनिए, फिर आज की डिबेट।
सो मृतक मतदाता 46.23 लाख 46.23 लाख। स्थानांतरित मतदाता जो स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए या वो लापता या अनुपस्थित रहे, ऐसे 2.17 करोड़ मतदाता हैं। सो कुल मिलाकर जो अनकलेक्टेबल था, जिनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आया, वो 2.89 करोड़। देखिए, ये पूरी तरीके से जल्दबाजी का निर्णय है और जिस तरीके से 1 महीने का समय देकर SIR की प्रक्रिया को प्रारंभ किया, उसके बाद एक हफ्ता बढ़ाया और यूपी जैसे बड़े स्टेट के साथ 1 महीना, केरल जैसे छोटे स्टेट उसके साथ भी एक महीना, यूपी को कम से कम 5 से 6 महीने का समय मिलना चाहिए था। पर ये जल्दबाजी का निर्णय है और मुझे लगता है कि निश्चित तौर से ये यूपी के लोगों का हक अधिकार मारा गया है। पूरी ड्राफ्ट मतदाता सूची सामने आ गई है, उसमें भी आपत्तियों का समय मिला है। जिसका नाम छूट गया हो, जिसका नाम कट गया हो गलती से, या जिसका नाम किसी भी तरह से इधर से उधर हो गया, वो जाकर अपनी आपत्ति दर्ज करा के अपना नाम चढ़वा सकता है। मुझे लगता है ये अभियान बहुत ही ठीक है। इसमें पूरी वोटर लिस्ट साफ सुथरी बनी, मतदाता सूची सही होने से वोटिंग का परसेंटेज भी पता लगेगा और किस इलाके में कहाँ कितने वोट पड़े, इसकी एक सही और स्पष्ट जानकारी हो पाएगी। जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है उसमें 2,79,00,000 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। ये लोकतंत्र की लूट है। तो अब मुख्यमंत्री बताएं कि उन्होंने ये असत्य बयान क्यों दिया था और 1,11,00,000 वोटों का अब अंतर कैसे आ गया। इसमें प्रदेश सरकार को जवाब देना चाहिए। तो बहनों भाइयों, आज की इस बेहद महत्वपूर्ण जो हर व्यक्ति से जुड़ी हुई है, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। अनिला सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अखिलेश प्रताप सिंह आज खास तौर पर स्टूडियो मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के नेशनल जनरल सेक्रेटरी, विनय राय उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने चर्चित राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट पत्रकार हैं, और मोहम्मद अमीन साहब हमारे साथ हैं, फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, और वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। अनिला जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। मुख्यमंत्री जी ने कहा था 4 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं। जब आज लिस्ट आई है तो अखिलेश जी मुझे बता रहे थे कि 2.89 करोड़ नाम काटे गए। अब तो आपके वोट बच गए, नहीं कटे। मेरी सभी को राम राम। अखिलेश जी ने आपको बताया, आपने अखिलेश जी को बताया, बात तो एक ही है ना। चाहे मैं आपको बताऊं, आप मुझे बताएं, जितने भी जागरूक नागरिक हैं उनको पता होना चाहिए कि इस पूरी एक्सरसाइज में कितने वोट कटे, ठीक है, और उन जो वोट काटे गए हैं उसमें से कितने मृत लोग थे, जो लोग परमानेंटली शिफ्ट कर गए। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ये है और इसको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह हमें देखना चाहिए। बात यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सपा कांग्रेस की नहीं है, बात हमारे राष्ट्र की है, बात हमारी पूरी चुनावी प्रक्रिया की है। उसके तहत पहले भी जो ये एक्सरसाइज हुई है या आज की तारीख में भी ये एक्सरसाइज हो रही है, तो उसको केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी से क्यों जोड़कर देखा जा रहा है। भाई, जो भी ये बात ठीक है कि जो भी अच्छा होता है इस देश में, हमारे प्रदेश में, वो भारतीय जनता पार्टी ही कराती है, क्योंकि पहले के जो राजनीतिक दल सत्ता में जब आए हैं उन्होंने घाल घपेल करने का प्रयास किया। आज वही लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि उनके जो फर्जी आपसे जोड़कर मैडम इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सार्वजनिक मंच से आपके प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में एक चिंता जताई थी कि जो 4 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं, ये सब आपके वोट हैं। इसलिए ये सवाल बनता है। देखिए जी ब्रजेश जी, हमारे योगी आदित्यनाथ जी का तो एक एक नागरिक जो उत्तर प्रदेश में वोटर के रूप में है वो हमारे ही तो है। वो मध्य प्रदेश का थोड़ी ना हो जाएगा। वो तो यही कहेंगे ना, भाई हमारे वोटर्स। अब वो ठीक है, उनकी अपनी इच्छा है कि जब वो बटन दबाने जाए, किस राजनीतिक दल के लिए बटन दबाते हैं, पर मुख्यमंत्री के रूप में तो वो यही कहेंगे ना, हमारे वोटर्स। तो वही उन्होंने कहा। भेदभाव की भावना दूसरों के हमारे नहीं, आपके कहा था, और भी बीजेपी के कार्यक्रम में कहा था। भेदभाव नहीं है, आपके वोटर कहा था उन्होंने। हाँ, तो हमारे कह दीजिए, आपके कह दीजिए, बात तो एक ही है ना। ठीक, देखिए मैं तो वही मानूंगा जो आप कहेंगी, क्योंकि आप आधिकारिक ग्लास आधा देखते हैं, हम भरा देखते हैं। आप जो कहेंगी मैं आपकी बात मान लूंगा।
बहुत शुक्रिया, हमारे जी। साथ कृपया बनी रहिएगा, हम इस कार्यक्रम को आगे क्या बढ़ाएंगे। पूछ रहे हैं आप? अखिलेश प्रताप सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अखिलेश जी, कांग्रेस पार्टी में सन्नाटा छाया हुआ है। आपको पता है कि 2.89 करोड़ यानी 18.7% वोट उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के कट गए हैं, जिनको बताया जा रहा है या तो डेड हैं या स्थानांतरित हैं या डुप्लीकेट हैं। आपकी पार्टी को इसकी कोई फिक्र है? देखिए, सबसे पहले तो ये शब्दावली की कांग्रेस में सन्नाटा छाया हुआ है, ये कुछ ज़्यादा ही अतिशयोक्ति है। ओके। कांग्रेस पार्टी शुरू से जागरूक कर रही है कि ये मतदाता सूची किस लिए, SIR किस लिए किया जा रहा है। और ये चुनाव आयोग से सवाल करना तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि बीजेपी ही है, तो सवाल हम बीजेपी से ही करेंगे। चुनाव आयोग का कभी कोई जवाब देना तो आता नहीं, बीजेपी ही चुनाव आयोग की तरफ से आकर के जवाब देती रही है, तो बीजेपी से करते हैं। आपने शुरू में अपने स्टार्टिंग संबोधन में कहा कि ये इतने नाम फर्जी पाए गए, इससे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इसी विभाग के BLO, इसी प्रदेश की एम्प्लॉई, और अभी एक और वोटर लिस्ट बन रही है पंचायतों की, बन रही है। उसमें सिर्फ हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में वोटर हमारे जो है वो जितने हैं उतने करीब 2-4 लाख का अंतर है। पूरे प्रदेश के वोटर भी इतने बनाए गए हैं विधायक सभा के, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है उसमें अभी हमारे नगर निकाय के वोट बाकी हैं। तो दोनों में से तो कोई एक सही होगा, दोनों तो सही नहीं होगा, एक ही सही होगा। वो भी तो यहीं की एम्प्लॉय बना रहे हैं, यहीं का चुनाव आयोग बना रहा है, ये भी यहीं के सारे कर्मचारी उसी तहसील के हैं, उन्हीं SDM के नेतृत्व में बना रहे हैं। तो कोई वो ज़्यादा तो उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि ये कहीं और के थे, गलती हो सकती है। दूसरे, हर साल पुनरीक्षण भी यही लोग करते रहे हैं जो आज SIR कर रहे हैं, और उसमें से ही अब नाम कट रहे हैं। क्यों कट रहे हैं, क्या कारण है, कैसे कट रहे हैं? जब आप गौर फरमाइए, आप तो सब लोगों के संपर्क में रहते हैं ब्रिजेश जी। जब आप डिबेट में अपनी बात रखने आए कि मुझ पर इल्जाम लगाने? नहीं, हम आपको हर 5 में से एक नाम फर्जी है सर, मैंने तो ये बोला। हाँ, तो 5 में से एक फर्जी है। और ये कैसे मान लेंगे कि फर्जी हो? तो मैं कह रहा हूँ फर्जी कैसे है? ग्राम पंचायतों के नाम दोनों में से एक फर्जी होगा ना। तो ग्राम पंचायतों वाले सही हैं तो ये फर्जी हैं, ये फर्जी हैं तो वो सही हैं। स्थानांतरित और अनुपस्थित जो हैं उनको बताया चुनाव आयोग ने 2.17 करोड़, ये सबसे ज़्यादा संख्या है। इसके बाद 46 लाख मृतक हैं। देखिए, मैंने पहले आपसे कहा ना कि जैसे आपने हमसे कहा कि फर्जी हैं, तो फर्जी दोनों में से कोई एक होगा ना। हाँ। पंचायत चुनाव वाले में या ये विधायक की सांसद, ये जो हमारी विधानसभा के लोकसभा की सूची बन रही, इसमें तो हम किसको फर्जी माने? आप ही फैसला कर दिए। पर शहरी वोटर सबसे ज्यादा कटे हैं और बीजेपी में चिंता है। पहली बार मैंने बीजेपी को डिस्टर्ब देखा है। दूसरी बात जो आपने दूसरा सवाल किया, आप लोग खुश हो? खुश, देखिए हम खुश नहीं हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का ये मौलिक संवैधानिक अधिकार है कि उसे वोट का अधिकार मिलना चाहिए। किसी को भी वोटिंग राइट से आप वंचित नहीं रख सकते। ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, ये वोटर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपना वोट बनने के लिए SIR में ये प्रक्रिया पहली बार कर दी गई है कि ये जिम्मेदारी वोटर पर डाल दी गई है। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वोटर का अधिकार उसको दिया जाए और कोई वंचित तो आपकी पार्टी के क्या आरोप हैं कि ये कैसे नाम कट गए? देखिए, आपने अभी एक और बात किया था कि इतने लोग एब्सेंट हैं, अदर हैं परमानेंट। आप पिछले 10 दिन का जो SIR की रोज़ सुबह 8 बजे सूची इंटरनल अपने वेबसाइट पे डालते थे अधिकारी। जब ये हुआ कि 4 करोड़ कट रहे हैं, तो उसके बाद ये जो परसेंटेज था ये 18-20% था। इसमें घपला किया गया। जो मुख्यमंत्री ने कहा था ना, जो मुख्यमंत्री कहा ना 30% होता ही है। हाँ, 4 करोड़ की जानकारी उनकी सही थी। अच्छा, उनकी जानकारी सही थी। तो 1 करोड़ मैनेज हुए बाद में। ये 1.25 करोड़ जो है मैनेज हुए हैं, और जो विपक्ष के वोटर हैं वो काफी काटे गए हैं, ये ढूंढ करके। क्योंकि उसमें देखिए एक प्रक्रिया है, आपको वोटर बनाने के लिए इस प्रक्रिया में कोई सबूत देने की आवश्यकता नहीं थी जी।
आप जैसे बन जाए, चुनाव आयोग उस सबूत को डिक्लेयर नहीं करता है कि आपको इस तो आधार आपके पे बनाया मुताबिक गया। घालमेल हुआ है। हाँ, घालमेल हुआ है। ऑलराइट, शुक्रिया। मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। दीपक जी, आपका स्वागत। 2 करोड़ 90 लाख वोट के नाम कट गए और आप लोग सन्नाटा खींचे बैठे। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार जो है अलर्ट थी। समाजवादी पार्टी के SIR प्रहरी जो है, PDA प्रहरी लगातार लोगों के बीच में जा रहे थे। वरना मुख्यमंत्री जी ने तो 4 करोड़ की बात ही कही थी, खुले मन से कही थी कि 4 करोड़ में 85% उन्होंने कहा था कि उनके अपने 20% को तो पहले ही कह चुके हैं कि 20% वोटर हमारा है नहीं। अभी हेला जी कह रही थी ना कि पूरा प्रदेश उनका है। खुले मन से उन्होंने कहा, विजय जी, एक बार नहीं सैकड़ों बार उन्होंने कहा है कि 20% वोटर तो हमारा है नहीं, और 85% वो उन्होंने 1 करोड़ उन्होंने किसी तरीके से मैनेज किया है। और देखिए कौन से अंधेर नगरी उत्तर प्रदेश में चल रही थी, कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा था। आपने कहा ना, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, यहाँ पर सबसे ज्यादा, यहाँ पर 3 पर 1 है, 5 पर 1 तो ऑन एंड एवरेज। लखनऊ में 3 पर 1 है, 30% यहाँ पर वोट काटे गए हैं। तो हम समझते हैं वो इसलिए कि मान लीजिए विनय राय यहाँ भी हैं और विनय राय अपने गांव में भी नहीं, हैं। देखिए इसमें तो अब विनय राय ने लखनऊ नाम कटा लिया। मैं सुविधा के लिए बता रहा हूँ, चूंकि स्क्रीन पर है वो। नहीं, देखिए ऐसा है कि विनय भाई हो सकता है दोनों जगह रहे हो, हालांकि इस तरीके के हैं नहीं वो कि वो दोनों जगह। अरे जो है मैं क्योंकि एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप तो इल्जाम नहीं, लगाएंगे। मैं पर्टिकुलर इनके नाम लेकर के मैं कह रहा हूँ, चूंकि आपने भी इनका नाम लेकर के कहा तो मैं भी इनका नाम लेकर। लेकिन देखिए, चुनाव आयोग को ये क्लियरिटी के साथ बताना पड़ेगा कि जो मृतक ये दिखा रहे हैं, ये मृतक कब हुए, स्थानांतरण, इनका स्थानांतरण कब हुआ, ये अपने एड्रेस जो पिछला चुनाव भी साल भर पहले हुआ था, क्या उसी एड्रेस पर उन्होंने वोट डाला था? इस चीज को भी क्लियर करना होगा। 24 में तो यही सूची थी। हाँ, तो ये 22 में भी यही सूची थी, कम हो गई। तो फिर आप कह सकते हैं कि फिर तो विपक्ष जो इंडिया कटे नहीं होंगे, बड़े ही होंगे। फिर तो अखिलेश भाई हमारे बीच में ऐसा सांसद बैठे होते हैं यहाँ पे, कोई रोक नहीं सकता था इनको सांसद होने से। किनको? इनको, अखिलेश भाई को, जब ये 28,000 से वोट से आ रहे हैं, इनको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती थी। कि जिस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है, ये कम से कम जीते 1.5 लाख वोट से। अपनी आड़ में खेलो, उनकी आड़ में क्यों हम खेल ये रहे हो? अलग थे क्या? इंडिया ब्लॉक अलायंस था हम लोग का मजबूती के साथ, और हम लोग जीते हैं 43 सीट। हम लोग विजय जी जीते। तो एक बात बताइए कि ये 75 सीटें। PDA प्रहरी क्या कर रहे थे कि जब 1/4 वोट ही फर्जी थे, तो आपके प्रहरी कर क्या रहे थे? किस बात के भाई प्रहरी जब हैं? SIR यहाँ के लिए- 1/4 घर चोरी हो गया, आपको जब पता ही नहीं। जब SIR के लिए आपने कौन बात के अधिक- प्रहरी थे आप लोग? तो ये किस बात का सरकार चला रहे हैं कि 4 करोड़, मुख्यमंत्री खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि 4 करोड़ वोट कटने जा रहा है। ये किस बात के मुख्यमंत्री से खुद अब प्रदेश फाइनल के संबंध- डेटा 2.89 करोड़ का है। सहमत है इससे? नहीं। देखिए, अब जो इनके वेबसाइट पे या चुनाव आयोग ने जो PC करके बताया है, तकरीबन 3 करोड़ के लमसम, जी। और ये 1 महीने का ये समय दे रहे हैं कि 1 महीने में फॉर्म 6 भर करके जो 1 जनवरी को जो लोग 18 साल के पूरे हुए हैं वो अपना फॉर्म वो कर सकते हैं, जिनको आपत्ति अपनी आपत्ति दर्ज तो करा अब सकते हैं। ड्राफ्ट सूची आ गई है, आपके पास 1 महीने का समय है। आपके प्रहरी लोग कुछ करेंगे? बिल्कुल करेंगे, हम लोग बिल्कुल सर, करेंगे। थोड़ा वेट करने पड़ेगा। बिल्कुल सब अपनी बारी करेंगे, में करेंगे। बिल्कुल करेंगे आदरणीय विजय जी। हम बहुत लोग शुक्रिया। लोगों के बीच में जाएंगे, लेकिन इस चीज को भी जस्टिफाई आपके चैनल पे आप कह कर एक भी एविडेंस आप लोग नहीं दे पा रहे हैं कि कुछ गलत हुआ है। हमने तो हलफनामा एक एविडेंस नहीं हमने दे तो पाए। 2022 में हमने दिया बहुत था। शुक्रिया। मैं आज तक इलेक्शन कमीशन उसको जस्टिफाई नहीं कर पाया, उसका जवाब नहीं दे पाया। अनिल दुबे जी को कोई आमंत्रित फर्जीवाड़ा तो करता हूं। चलता चला रहा है। राष्ट्रीय लोक दल के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं दुबे जी। फाइनली आज ड्राफ्ट आ गया है, आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं? नहीं, देखिए, ड्राफ्ट आया है ब्रजेश जी, और उसे और मैं सोच समझ के बोलना। अनिला सिंह आई हुई हैं आज। नहीं, उससे मैं समझता हूँ कि सभी सहमत होंगे, और सभी को वो सूची दी गई है। जितने राजनीतिक दल, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को वो ड्राफ्ट दिया गया है। अब ये आपके इनके उसको देख लें, सारे लोगों के पास ये कहेंगे कि वो जो सूची आई उसको फर्जी बताएंगे, तो वो सूची में देख लें कहाँ नाम कटे हैं या नहीं कटे हैं, वो इन लोगों के पास है। और आगे समय भी है, आपत्तियां दर्ज कराने का भी समय है। और जिनके ये कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, मैं चुनाव आयोग को नहीं वो कर रहा हूँ, लेकिन बात कर रहा हूँ कि अगर ये कह रहे हैं कि वोटर कहीं कटा है, तो उन जिनके कटे हैं वो सामने भी तो हमें कोई खड़ा होकर कहे कि हमारे वोट काटे गए हैं, हमारा हम वैलिड हैं लेकिन हमारा वोटर नहीं कार्ड नहीं बन तो पाया। लिस्ट आई है दोपहर में। हाँ, तो जब आई है तो ये हमें, जब कोई चीज़ सामने तो आवे, हम चाहते हैं कि जो भी वैलिड वोटर है वो वैलिड वोटर, उसको अधिकार मिलना चाहिए कि वो वोट का अधिकार उससे रहे, लेकिन वो वैलिड हो। लेकिन अब ये जो 4 कैटेगरी इन्होंने बनाई कि मर गए, नहीं मिले, और ये सारी चीज़ें जो हुई, अब वहाँ पर उस पते पर कोई एक वो हैं जिनके गणना प्रपत्र नहीं लौटे। हाँ। एक वो हैं जो स्थानांतरित हो गए। नहीं, कुछ लोगों ने फार्म भी नहीं भरे, कुछ लोगों ने फार्म नहीं भरे, कुछ और लोगों, दूसरे हैं जो मृत हैं। हाँ, अब ये या तो जो जिन लोगों और के एक लिए, कैटेगरी डुप्लीकेट
नहीं, कि जैसे अनिल दुबे यहाँ है और अनिल दुबे गोंडा हाँ में। वो हुआ, वो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने प्रेफर किया, जो शहरों में भी मतदाता थे वहां भी थे, अब वो एक जगह हो गए। पहले लोगों ने नहीं कटवाया था, इस तरह की भी रिपोर्ट आई हैं जो हम लोगों के बीएलए हैं वो बताए उन्होंने। तो ये आपके हिसाब से इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है, कोई भी गड़बड़ी नहीं है, सब ठीक है? नहीं, अगर आपत्ति है, मैं कह तो रहा हूं कि अगर कहीं आएगी तो अभी समय है ना, आपत्तियां देने का समय है, उसमें ये लोग कह रहे हैं कि गड़बड़ी है। नहीं, गड़बड़ी है तो प्रूफ तो दे, हम इनको उस गड़बड़ी के में हम भी इनके साथ खड़े होंगे। अगर कहीं गड़बड़ी है, चुनाव आयोग से हम भी कहेंगे कि ये गलत है, इसको दूर आप कब किधर किसके साथ हुए आपका तो पता ही नहीं चलता कि कब हम किधर। तो निष्पक्ष है, चुनाव आयोग से एक संवैधानिक संस्था है और वो इसको ये करा रहे हैं। तो आप क्या चाहते हो कि जो है बहनों भाइयों, ऐसी गोलमोल बात इस डिबेट में किसी ने नहीं की होगी जो अनिल दुबे ने की। नहीं, हम क्या इसमें गोलमोल क्या कर रहे हैं, हम तो सत्य बात ब्रजेश जी बोल रहे हैं। बैट भी हमारा है, बाल भी हमारी है, टीम भी हमारी, स्टेडियम भी हमारा है। क्यों नहीं, जो सही है वो सही होना चाहिए। हम कोई उसमें भी पक्षपात करो, अंपायर भी दुबे जी का है, उसमें पक्षपात, इसका मतलब आप भी हमारे ही हो। हाँ, हम तो हमारे ही, हम तो आपके दोस्त हैं, मैं तो खुलेआम कहता हूँ। और देखिए, सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष, किसी ने भी वोटर से अपील नहीं की कि जाओ और अपना नहीं, नाम हम चेक लोगों करो। ने आपके नहीं चैनल किया पे हमने आपने। कई बार अपील की, मैंने मुकेश सबसे जी, कहा, अब नहीं आप किया। कहते नहीं हो। आज आप अंपायर जो है- चुनाव आयोग है। सिर्फ मैं अकेले बोल रहा आप हूँ, नहीं, आप में से मैंने किसी ने आपके नहीं बोला। चैनल पे कही कि ये जनता का भी दायित्व है, आज भी मैं कह रहा हूं। जोर जोर से चीख के ना बोलो, इससे कोई बात हम नहीं चीख के पहुंचती है। आप जबरदस्ती हमारे ऊपर आरोपित करते हो हम लोगों को। भाई आप इनसे सवाल पूछो ना कि अगर वोटर कहीं किससे पूछूं बताओ? जो पॉलिटिक्स में आप लोग हो कि अमीन साहब और मैं हूं, जो या विनय राय हैं? जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं वो प्रूफ भी तो दें, Thank खड़ा you. कर दो लोगों को। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो, रुक जाओ, थोड़ा तसल्ली रखो। मोहम्मद अमीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ईसीआई के फार्मर जॉइंट डायरेक्टर हैं। अमीन साहब, आपका स्वागत और धन्यवाद। किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए ये बहुत बड़ी घटना है कि उसके हर 5वां वोटर में से एक वोटर फर्जी था या स्थानांतरित था या अनुपस्थित था या गलत तरीके से मतदाता सूची में था। और इस सूची से हम लगातार चुनाव कराते आ रहे हैं। मैं तो देख कर हैरान हूँ कि 18.70% मतदाताओं के नाम उत्तर प्रदेश में कट गए हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 2,90,00,000। ब्रजेश जी, सबसे पहले तो आप सब लोगों को नए वर्ष की बधाई जी। कि 26 में आपका पहला मैं शो कर रहा हूं आपके साथ में। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। जी। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि 25 में देख लें कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई एसआईआर की भारत के अंदर, और सबसे पहले बिहार में शुरू हुई। बिहार में आपने देखा होगा कि 65 लाख वोट काटे गए। 1 करोड़ की बात है, सबसे पहले वहां पर बहुत चर्चा का विषय था कि 65 लाख काटे गए और 22 लाख जोड़े गए। और वहां पर 65 लाख में से आपने देखा होगा ब्रजेश जी कि 5 वोटर भी नहीं आए कहने के लिए कि हमारा गलत वोट काटा गया है। अब इसे क्या साबित होता है? अभी जो ये चीजें की गई हैं, पहले तो ये शोर ये मच रहा था कि हमारे वोटरों को काटा गया, ये किया गया। देखिए, अब ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, उसका काम ही है इलेक्शन कराना। और अगर वोटर हमारे नहीं होंगे तो हम किससे वोट कराएंगे और किससे चुनाव होगा? प्रक्रिया ही खत्म हो जाएगी। इसलिए हम अपने स्टेक होल्डर का भी ध्यान रखते हैं, जो पार्टियां हैं, और साथ में सबसे पहले वोटर का 324, 25, 26 में तो आप देख लीजिए आर्टिकल में यही है कि हमें अपने जो वोटर्स हैं उनको संरक्षण देना है, उनका वोटर आईडी कार्ड बन जाना चाहिए टाइमली, और अपनी हम वोटर लिस्ट को सुधार करते हैं। अपनी उसमें जो भी चीजें हैं अच्छी तरीके से लाते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारा एक पोलिंग बूथ होता है, एक पोलिंग बूथ की जो क्षमता है वो 1000 से लेकर मैक्सिमम 1500 है, कहीं 1100 है, कहीं 1200 है, 1400। उसको ठीक करने के लिए कि वहां पर ज्यादा हमारे कर्मचारी लगाए जाएंगे, अगर ज्यादा फर्जी वोटरों का उसमें इंडोर्समेंट होगा या मर्दों का होगा या जो चले गए हैं, शिफ्ट हो गए परमानेंटली, उनके वोटरों का होगा तो हमारी प्रक्रिया में प्रॉब्लम आती है, ज्यादा हमें कर्मचारी लगाने पड़ते हैं। और ये समय समय पर प्रक्रिया होती रही है, लेकिन अब की बार एसआईआर किया गया, इंटेंसिव कर दिया, यानी इसको बहुत गहराई से के साथ किया गया। जब मैं सुन रहा था लोग ये कह रहे थे कि ये पूछा नहीं जाता, ऐसा नहीं है। हमेशा लिखा होता है नीचे कि मैं भारत का नागरिक हूँ, और ये पूछा गया है हमेशा, और उस पर नीचे साइन करते हैं लोग, काउंटर फाइल लेके जाते हैं। ये वोटर की जिम्मेदारी रजिस्टर होना। दूसरी बात, ये खत्म हो गया किस्सा बहुत पहले से कि ये जो कहते थे कि हम आपको वोटर बनवा रहे हैं, वोटर बनवाने का एहसान खत्म हो गया। वोटर अपने आप बनते हैं, उसमें उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। और वोटर लिस्ट में जहाँ तक सवाल है, जो शिफ्ट होते हैं, हमारा 6 फॉर्म नंबर 6, 7 और 8 है। यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए 6 है, 7 शिफ्टिंग के लिए है, और 8 जो है परमानेंट। तो इसमें
उनको देखना होगा वोटर्स को। और ये जो चीजें हैं, आप इस बात से ब्रजेश जी बिल्कुल एग्री करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने पहली बार सारी पार्टियों को ये दिया है कि ये ना कहें कल को कि जिस तरह से हमारे पोलिंग एजेंट होते हैं, काउंटिंग एजेंट होते हैं, उसी तरह पहली बार इनको दिया है। पर ये बात आपको असहज नहीं करती, चौंकाती नहीं है, और ये अजीब बात नहीं लगती कि हर 5 में से 1 वोटर उत्तर प्रदेश में फर्जी था? जी, उत्तर प्रदेश में हर 5 में से 1 वोटर फर्जी था। ये बात आपको चौंकाती नहीं है, डिस्टर्ब नहीं करती? नहीं, चौंकाती नहीं। देखिए फैक्ट है, और इनके बीएलए साथ में हर पार्टी के। जब हमारा बीएलओ जा रहा है डोर टू डोर, उसके साथ में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। और हर चीज हर एक को लिस्ट दे दी गई है। अभी पूरा समय 1 महीने का है कि आप उसमें जो हमारी ये कच्ची ड्राफ्ट लिस्ट है, इस ड्राफ्ट लिस्ट में जो भी समाधान हो सकते होंगे, वोटर नए रजिस्टर भी किए जाएंगे, उनको फॉर्म नंबर 6 भर के दें, ऐसा नहीं है। और बीएलओ को इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो वहां पर जाएं बूथ पे और जाके पढ़ के सुनाएं। जो नहीं पढ़ सकते, पढ़े लिखे नहीं है, उनको पढ़ के सुनाएं कि आपका नाम कट गया है या आपका नाम इस वजह से नहीं हट गया है, उसे वो जो भी करेक्शन है। और आपको ये बात बिल्कुल अनयूजुअल नहीं लगती कि इतनी बड़ी संख्या में 2.90 करोड़ वोटर्स के नाम कटे? अरे कोई अनयूजुअल नहीं। ब्रजेश जी, आप इतने बड़े उत्तर प्रदेश के, जो दिल्ली वो इंडिया का हार्ट है, सबसे बड़ा प्रदेश है, जहां से प्रधानमंत्री हैं, इस बड़े प्रदेश में अगर इतने से कट गए तो क्या दिक्कत है? जो फर्जी होंगे तो फर्जी हैं, जो मर गए मर गए। सर 18.70 समझ। अभी पता है आपको, लखनऊ में हमारे राजधानी जहां हम बैठे हैं सर, हर 3 में से 1 मतदाता फर्जी था यहाँ पे, हर 3 में से। हुआ होगा ना। पता है 12 लाख से कितने नाम कटे हैं? 12 लाख से ऊपर। ब्रजेश जी, आप इस बात से एग्री करें कि हर स्टेक होल्डर है पार्टी का, यानी कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, सभी का, उसको ध्यान रखना है ना। ये किसी काम के लिए उनके बीएलए लगाए गए हैं। सर शुक्रिया, हमारे साथ कृपया बने रहिएगा। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार विनय राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। विनय जी, थोड़े मोड़े नहीं, 18.70 करोड़ नाम, 18.70% नाम काटे गए हैं, जिसकी संख्या 290 है। क्या ये मृत वोटरों से या फर्जी वोटरों से अब तक चुनाव हो रहे थे? अधिकांश 20% ये थे। जहां मार्जिन पता है जीत हार का 1000-2000 वोट होता है, और यहाँ 18.70 फर्जी। नहीं, इस पूरी चर्चा के उसको सुनने के बाद 2 चीजों पे मुझे आपत्ति है। एक तो फर्जी वोटर, और दूसरा वोट काट दिया गया। क्योंकि मैं आपको एक बार और डिबेट आपने कराया था अपने चैनल पे, तो मैंने कहा था कि बटलर पैलेस कॉलोनी का एक हिस्सा टूट गया, उसके जगह नैमिषारण गेस्ट हाउस बन गया जी। लेकिन उस आवासीय पते पर अभी भी मतदाता हैं, आपको याद होगा। और मैं अपनी बात, अभी दीपक रंजन भाई ने कहा मैं ऐसा नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, वो एग्जाम्पल मैंने खुद अपना ही दिया था। मैं बटलर पैलेस कॉलोनी टाइप 416 का आवासी था, घर टूट गया, हम शिफ्ट होकर दिल्ली चले गए। लेकिन जब पिछली बार जब मैंने कुशीनगर में अपना नाम इनरोल कराया, तो पुराना मुझे अपना मिला आई कार्ड, उसको मैं चेक करने लगा, तो मैं अभी भी बटलर पैलेस उस पते पर वोटर था। तो अगर कई जगह पर नाम डबलिंग थी और नाम काटा गया है, तो ये कोई काटा नहीं है, वो सुधार कर दिया गया है। जैसे अभी अखिलेश जी ने एक बात कही कि 4 करोड़ मुख्यमंत्री जी ने कहा, और अब 2 करोड़ लगभग 90 लाख के आसपास आ गया है, तो उन्होंने अपने नाम जोड़ दिए, हमारे नाम काट दिए। जोड़ना तो समझ में आता है, जिसका नाम पहले से जुड़ चुका है वो कटेगा कैसे? तो मेरा एक मत है इसमें कि ज्यादातर लोग 2-2 जगह के मतदाता थे, क्योंकि गांव में जब प्रधानी का चुनाव होता है, उसका अपना इंटरेस्ट होता है, वो अपने हिसाब से अपने वोटर गांव में बना लेता है, और जहां पर व्यक्ति रहता है वहां वोटर खुद बन जाता है। और उस हिसाब से आप देखोगे प्रधानी के चुनाव में 70%, 75%, 80% का मतदान होता है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव में 55 और 60% जाते जाते स्थिति खराब हो जाती है जी। तो एक तरीके से सुधार किया गया। अब आप देखेंगे अभी 1 महीने का समय मिला हुआ है, जब रिवाइज होगी लिस्ट तो वोटिंग का परसेंटेज भी बनेगा। जो जेन्युइन मतदाता जहां अपना वोट वो देना चाहता है, अब वहां उसने अपना नाम आपके मुताबिक कोई चिंता वाली बात नहीं है? नहीं, कतई कोई चिंता वाली बात नहीं ब्रजेश जी। मैं कहूंगा, मेरे गांव से भी फोन आया परसों कि भैया आपका नाम गांव वाले में जुड़वाना, अपना आधार कार्ड मुझे भेज दीजिए। अमित क्यों? तो बोले गांव की सूची अलग बन रही है। हमने कहा नहीं भैया, एक जगह ही एक आदमी वोटर हो सकता है, मैं वोटर अपना बन चुका हूं। तो कहा नहीं, अगर भेज देंगे तो हम गांव में भी अपना वोटर बना देंगे, तो हम लोग को फायदा होगा। तो प्रधान का जो चुनाव लड़ना है वो अभी भी तैयार बैठा है नाम जुड़वाने के लिए। तो परिस्थितियां हैं, सभी लोग आपकी वैसे। तो अभी ये डुप्लीकेसी हो सकती है कि आप जैसे लखनऊ में वोटर हैं और आप कुशीनगर में अपने गांव में भी वोटर बन जाएं? ये हो पहले था ऐसा, क्योंकि पहले इस तरीके से स्क्रूटिनी नहीं हुई थी। पहले क्या होता था, कोई बूथ वाला एजेंट अपना आया घर पे, आपने एक पूरे परिवार का रजिस्टर बना के उसको दे दिया, उसने सबका नाम जोड़ लिया। पहली बार मतदाता को यह अधिकार दिया गया है कि अपने डॉक्यूमेंट आप जमा करिए, अपने रिसेंट के फोटो दीजिए, पुराने
अपना जो इतिहास है आपके वोटर लिस्ट का उसको दीजिए, साथ में आधार कार्ड दीजिए, तब उसके हिसाब से पंजीयन होगा। अच्छा, अगर अभी आपके भी मुताबिक कोई चिंता वाली बात नहीं, तो क्या इसीलिए सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष अब ये थोड़ा कूल डाउन है? हालांकि बीजेपी में पैनिक था 15 दिन 10 दिन पहले, लेकिन अब बीजेपी भी रिलैक्स हो गई है। अगर बीजेपी में पैनिक था तो ब्रजेश जिनका तो पन्ना प्रमुख है ना, 50-50 वोटरों के लोग हैं, तो अगर वहां भी पैनिक था तो समझिए बाकी पार्टियों का क्या हाल होगा। इनको तो ये समझना चाहिए तो पन्ना प्रमुख इनके फर्जी हैं और या तो इनका स्ट्रक्चर फर्जी है। भाई अगर आपके पन्ना प्रमुख है, उनको 50 वोटर की जिम्मेदारी है, तो उसमें देखें किसका छूट गया किसका रह गया। मेरा मत इतना है कि वोटर लिस्ट सही हो, पारदर्शी हो, सही हो। ये कोई ना कहे कि कोई फर्जी वोटर है, क्योंकि फर्जी वोटर तो ही नहीं है। एक जगह से 2 जगह हो सकता है, 3 जगह इनरोल्ड हो सकता है, वोटर वोटर है। बस यही है कि उसका कई जगह नाम दर्ज है। और हमारे ख्याल से इस बात को अमीन साहब बेहतर बता पाएंगे कि पहले की प्रक्रिया दूसरी थी, अब जो नए तरीके से वोटर लिस्ट का रिवाइज हो रहा है या उसका शुद्धिकरण हो रहा है, इसके बाद हमको 1 महीने तक अधिकार है। अगर हमारे परिवार से किसी का नाम कटा है तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, जुड़वाना होगा। जो बच्चे नए हैं वोटर लिस्ट के दायरे में उनका नाम जुड़वाएंगे। लेकिन हमें लगता है सभी वोटर की जो प्रदंता वाली पार्टियां इनको सक्रिय होना चाहिए। सभी राजनीतिक दल के जो एजेंट हैं वो बूथ पे सक्रिय होकर अपने नाम को जुड़वा ले तो ज्यादा बेहतर होगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड भी इस कार्यक्रम में वीरेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं इस कार्यक्रम में अनिला जी को आमंत्रित करता हूं। अनिला जी, विपक्ष का ये आरोप है कि तकरीबन 1 करोड़ से अधिक नामों का आप लोगों ने मैनेजमेंट किया, वरना ये जो मतदाता के नाम कटने थे वो 4 करोड़ थे, अब ये मैनेज करके इसको 2.89 आप लोगों ने किया। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए, इनके कहने से क्या होता है, क्योंकि ये हर चीज को राजनीतिक आईने से देखते हैं। उस चश्मे को हटा दीजिए। कभी कभी अपने राष्ट्र के प्रति एक जो एक डेडिकेशन होता है उसको तो दिखा दें। आगे किसी प्रक्रिया से फर्जी वोट हट रहे हैं, जो लोग अब इस दुनिया में नहीं है उनके नाम काटे जा रहे हैं। अरे इसमें बीजेपी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और टीएमसी और आरजेडी और जेडीयू ये क्यों देख रहे हैं भाई? अभी बिहार का चुनाव हुआ ना, एसआईआर के तहत ही हुआ ना। ये लोग केवल चैनल पे बैठ के डिबेट करने के लिए ये अपनी तकरीर लिखकर लेकर आते हैं, वो यहाँ पे पढ़ देते हैं। मैं तो ये कहती हूँ अब आप कंफर्टेबल हैं कि 4 करोड़ नहीं बल्कि 2.89 हो रही है? अब आप कंफर्टेबल हैं, है ना? पर ये बताइए कि 52, 57, 64 तब नहीं हुई ये एक्सरसाइज? क्या अटल जी के समय, नरसिम्हा राव जी के समय, इंदिरा जी के समय नहीं हुई? क्या होनी चाहिए भाई? अगर एक ट्रांसपेरेंसी आपकी पार्टी और आप लोग क्या है? अब कंफर्टेबल हैं कि जमाना नहीं रह गया कि 4 करोड़ नहीं बल्कि 2.89 निकला ये डेटा। अब आप कंफर्टेबल हैं? हाँ, नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते भी और एक जागरूक नागरिक होने के नाते भी हर वो कदम अगर सरकार उठाती है जिसकी या कोई भी इंस्टीट्यूट उठाता है जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और एफिशिएंसी जो है और अच्छी होती है, मैं तो उसका स्वागत करती हूँ, साधुवाद करती हूँ ऐसे कदम का। शुक्रिया मैडम। कौन से काल में ये भारत को धकेलना चाहते हैं, आगे बढ़ना ही नहीं देना चाहते हैं। अच्छा, ये भी वही वाले हिसाब किताब के लोग हैं ब्रजेश जी। बस वीरेंद्र जी आ गए, इनकी ले ले, फिर इनकी बात ले ले, फिर अखिलेश जी के पास है कि नहीं है। जी बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी। तो आज फाइनली ड्राफ्ट सूची आ गई है, 1 महीने का वक्त है, 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम कट चुके हैं। क्या रिएक्शन है? देखिए, रिएक्शन तो लोगों को मालूम था पहले से, और ये रफ सूची है। अभी 1 महीने का टाइम दिया गया है, लोग अपना नाम जुड़वा सकते हैं, घटवा सकते हैं, जो भी चाहे 6 फरवरी तक कर सकते हैं। तो 2 करोड़ 89 लाख वोट कटना बहुत बड़ी बात है, और इसमें 45 लाख से ज़्यादा लोग मृत मिले हैं। देखिए, शुद्धिकरण होना और भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में उसके बाद नई सूची से अगर हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिले तो इससे ज़्यादा न्याय संगत बात और क्या हो सकती है। यहाँ तो लोगों के आईडी कार्ड बने होते हैं, बूथ पर जाते कहते हैं आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है। भाई मतदाता सूची में नाम नहीं है तो फिर उनका वोटर आईडी कैसे बना, चुनाव आयोग ने कैसे बनाया? हर बार ये सवाल आता था। अब इन सवालों से मुक्ति मिलेगी, और वेबसाइट पे ऑनलाइन बहुत सारी चीजें होने से आगे चुनाव में ये फायदा भी देंगी। जी,
ब्रजेश जी, एसआईआर को आप सामाजिक बंधनों के लिए भी बहुत खुशखबरी वाली व्यवस्था मान सकते हैं, क्योंकि गांव में अपने पत्नी के गांव में उनके पिता माता पिता सबका पूरा इतिहास भूगोल ढूंढ पड़ा। इसी बहाने शादियों में रिश्तेदारियों में बातचीत भी काफ़ी हो गई। तो एसआईआर ने कई सारे परिवारों को जोड़ दिया और जहां पर लोगों में मनमुटाव था उसका भी जो है वो दूरी हो गई, बर्फ पिघल गई। तो एसआईआर का फायदा मतदाता सूची के साथ साथ रिश्तेदारी भी मिला है लोगों को। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं पूछ सकते हैं आपकी अपने ससुराल में बतियाए कि नहीं बतियाए इस पर। वैसे 2 करोड़ से ज़्यादा लोग जो शिफ्ट हुए हैं वो गांव की ओर अधिकतर शिफ्ट हुए हैं, वो शहर में मतदाता थे। अब आप देखिए कि एक एक विधानसभा में 1-1 लाख वोट निकल गया है, तो जो प्रत्याशी लड़ेगा उसकी तो हालत खराब हो जाएगी, खास तौर से शहरी सीट पर। क्योंकि देखिए ज़्यादातर शहरी सीट लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, कानपुर, बनारस, गोरखपुर, ये सब बीजेपी की सीटें हैं, वोटर उनके ज़्यादा माने जाते हैं, रहते हैं यहाँ। तो नुकसान तो सीधे तौर पर विपक्ष मान रहा है कि बीजेपी को हुआ है वोट कटने से। अब उसका परिणाम चुनाव बताएगा क्या होगा, लेकिन ज़्यादातर जो वोट शिफ्ट हुए हैं वो भाजपा के कहा जाता है कि मानसिकता के जो वोटर रहे हैं वो गांव की ओर चले गए हैं। और भाजपा भी इस बात से लेकर चिंतित थी। कुछ मेकअप हुआ है, टाइम बढ़ा था, लेकिन पूरा तो नहीं हो पाया। अब ये देखिए आगे परिणाम क्या आएगा। लेकिन लोगों को लोकतंत्र में जो वोट देने के लिए चुनाव आयोग को बार बार अभियान चलाना पड़ता था कि भैया उत्सव है, निकलो घर से वोट दियो, वो से मुक्ति मिल जाएगी। लोकतांत्रिक अधिकार, लोग कहते जाओ वहाँ वोटे नहीं ना, कम से कम अब श्योर शाट आपका वोट रहेगा और आप मतदान बूथ पर जाएंगे, वोट देंगे जी। वैसे एक और सुविधा नेताओं के लिए भी ब्रजेश जी, अगर 3.25 करोड़ वोट कम हुआ तो शराबों तो कम बांटे पड़े, पैसों कम बांटे पड़े, ये भी नेताओं को भी तो फायदा हुआ, राजनीतिक दलों को भी फायदा हुआ। खिलाने पिलाने वाला सिस्टम जो है वो कम हो जाएगा, तो ये भी एक फायदा है। नहीं, वैसे कई डिबेट में आप इस तरह के फायदे गिना चुके हैं। मैं तो कहता हूं कि बल्कि आप क्या क्या फायदा है 2.89 करोड़ वोटर कटने का, ये आप पॉलिटिकल पार्टियों को बताएं कि नाम कटने से क्या फायदा है, मुर्गा, दारू, पैसा, ये सब। हाँ, बहुत सारे फायदे होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, ब्रीफिंग दीजिए आप, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट बात कही आपने। पारदर्शिता भी है ब्रजेश जी। देखिए ऐसा है कि एक बार एक कमरे में मालिक और नौकर दोनों सोए हुए थे, तो मच्छर बहुत भिनभिनात रहे। तो मालिक आलस में रहे, रजाई जाड़े के दिन था, नौकर से बोले उठो मच्छर मार दो, भनभना रहे हैं बहुत। तो नौकर भी जाड़े में अलसाया हुआ था, रजाई में घुसा हुआ था यही। तो थोड़ी देर बाद मच्छर फिर भनभनाए। तो मालिक ने नौकर से पूछा, अरे तुमसे कहा था मच्छरवा मार दो, सब मारा नहीं क्या, मच्छर भनभना रहे हैं। तो नौकर ने कहा, मालिक मच्छरवा तो हम सब मार दिए रहें, ये उनकी विधवाएं हैं जो रो रही हैं, भनभना रही हैं। तो ये जो एसआईआर में जितना लोगों ने कहा हमने ये काम कर दिया, ये बढ़वा दिया, अब समझ में आया जो विलाप हो रहा है। हाँ, ये प्रहरी बने थे और सुरक्षक बने थे और मंडल प्रभारी बने थे, पेज प्रभारी सब गुम हो गए, समझ लो आप जी। और मच्छर मरे नहीं एको, और नौकर भी सोता रहा, मालिक भी बिस्तर में सोता रहा। जी वीरेंद्र जी, तो वही हाल है, आप समझ लीजिए। बस मैं ये जरूर आपसे कहूंगा कि इन लोग को इस एसआईआर के फायदे बताइएगा जी। देखिए, भारत में लोकतांत्रिक सिस्टम में चुनाव हर पल बदलता है, मुद्दे बदलते हैं, समीकरण बदलते हैं। और एक साहित्यकार ने लिखा है कि तरह तरह की गिजा मिल रही है चुनावों में। गिजा मतलब जानते हैं, खाना पीना। अच्छा। कि तरह तरह की गिजा मिल रही है चुनावों में, कहीं पुलाव तो कहीं पूड़ियाँ भी होती हैं, और वो किसको वोट दे जो हर तरफ की खाए हो, नमक हलाल की, अपनी कुछ मजबूरियां भी होती हैं। वाह वाह। अच्छा, ये पूड़ी खाते हैं या मुर्गा उर्गा भी कुछ, मतलब
अरे सारी व्यवस्था रहती है, अच्छा, तब ठीक है। जैसा जो खाना तब ठीक। चाहे। तब ठीक है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, मैं इस कार्यक्रम में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह को आमंत्रित करता हूं। अखिलेश जी, अगर आप ये आरोप लगाते हैं कि ये नाम में फर्जीवाड़ा है या SIR गलत तरीके से किया गया है, भेदभाव है या इसमें गलतियां हैं या वैलिड नाम काटे गए हैं, आपके पास कोई एविडेंस है? क्योंकि आपके भी BLA और ग्राउंड पर आप लोग काम करने का दावा करते हैं। ब्रजेश जी, जो लोग भी ये कहते हैं कि इसमें फ्रॉड या फर्जी वोटर नहीं थे, उनको साक्ष्यों के साथ राहुल जी ने विधिवत प्रूफ के साथ चुनाव आयोग और हिंदुस्तान के जनता को दिखाया है। यहाँ पे भी जो लोग कहते हैं फर्जी वोटर थे, हरियाणा में ब्राज़ील की मॉडल वोटर थी, सही वोटर थी, वो फर्जी थी कि नहीं थी। कर्नाटक में उन्होंने प्रूफ दिया, दर्जनों जगह प्रूफ दिया। और आप देखिए, एक अभी अमीन साहब को बिठाते हैं आप, जिन प्रदेश में 2003 में चुनाव नहीं हुए हैं, मतलब वोटर लिस्ट नहीं बनी है, और वहाँ के 2002 के बाद की कोई बहू उत्तर प्रदेश में ब्याह के आई है और उसके परिवार को नहीं पता कि हम कौन सा बूथ नंबर था, क्योंकि बदल चुका है परिसीमन के बाद। उसको समस्या हो रही है अपना प्रूफ इकट्ठा करने में। कहा जा रहा मैं कैसे वोटर बनूं, कोई बता दे चुनाव आयोग का कैसे बनेगा। कहते हैं कि फिर जब नया बनेगा तो सब बन जाइएगा, फिर आप कहेंगे आप नए नहीं, आप 18 साल से ऊपर हैं, आपका आगे पीछा नहीं मिल रहा है, कैसे बनेंगे? कौन कह रहा है कि कोई शिकायत नहीं आ रही है? पर राहुल गांधी की दो बात मानी आयोग ने, उन्होंने कहा फर्जी वोटर लिस्ट है, आयोग ने SIR करा दिया। और देखिए बात राहुल गांधी की सही निकली कि 18.70% फर्जी थे। ये तो राहुल गांधी की मदद की चुनाव आयोग ने। जनाब, फर्जी जो है वो तो काटो ने। अब जैसे इसमें क्या फर्जी बढ़ा हुआ है, अब आपको बता रहा हूं कितने कॉलम है इसमें। एक कॉलम है जो बांटा गया, इल्यूमिनेशन फॉर्म जो बांटा गया, दूसरा कॉलम है डेथ, तीसरा कॉलम है परमानेंट शिफ्टिंग। परमानेंट शिफ्टिंग वो है कि जो स्टेट के बाहर रहने लगे हैं, घर बना के यहाँ से नाता रिश्ता तोड़ गए। उसके बाद ऑलरेडी इनरोल्ड वो हैं जो यूपी में कहीं और इनरोल्ड हैं। फिर एक तीसरा एब्सेंट। सुन, एक अच्छी अभी एक इसमें एक काम की चीज बता रहा हूँ। एब्सेंट जो नहीं मिले, मतलब हैं गांव में लेकिन मिल नहीं रहे, घर है, खेती बाड़ी है, सब आदमी भी है पर मिल नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है। आदर्श से देखा जाए, आदर्श ये हम पूछते रहे आदर्श क्या भैया, कौनों में नहीं आ रहा था अदर में। एक चीज सबसे महत्वपूर्ण जी, अनकलेक्टेबल। आपने जो इनोवेशन फॉर्म था बांट दिया और आप कह रहे हैं को मिल ही नहीं रहा है। अरे भाई, जब आपने बांट दिया, अनकलेक्टेबल 4% हैं, 4% से ऊपर हैं, तो उस व्यक्ति को आपने दिया ना, और कह रहे हैं कि वो मिल ही नहीं रहा। अच्छा, आप लोग ग्राउंड पर थे, आपके BLA भी थे और आप तो कह रहे हैं आप स्पेशल ड्राइव भी चला रहे थे, आपको ऐसे लोग मिले? हाँ मिले। मैं तो आपको उदाहरण बता तो आप एविडेंस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और सार्वजनिक करिए। भाई साहब, 3 दिन तक तो ये सारे बड़े से बड़े अधिकारी फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, कैसे भरा जाए। मैं गवाह हूं, 3 बार उन लोगों को मीटिंग करनी पड़ी, 3 बार फार्म लाए। ओके, अब सुन लीजिए। अब एक उदाहरण मैंने आपको दिया ना कि अगर बहू किसी अन्य प्रदेश से आई हो, इन 12 राज्यों से बाहर से, तो वो कौन सा प्रूफ ला दे कि यहाँ पे वोटर बने, वो किस आधार पर? आप क्या चाहते हैं अब ये बताइए। अरे हम ये चाहते हैं कि कोई अगर कहे कि मेरी बहू है, तो अब 1 महीने का समय है, आपत्ति करिए। अब ये जो अनट्रेसेबल क्या है, ये जो पन्ना प्रमुख है आपके पास कि नहीं? हमारे पास बूथ रक्षक हैं। कौन, कांग्रेस के? हाँ, हर बूथ पे हैं आपके हर पास? बूथ पे हैं। अनकलेक्टेबल क्या है ये चुनाव आयोग? सुना दुबे जी, कांग्रेस के पास हर बूथ में है बूथ रक्षक।
इनके पास रक्षक, इनके पास प्रहरी, उनके पास प्रमुख, BLA और फिर भी इन जिसको लोग को बोलते पता हैं, नहीं BLA था कि 3 करोड़ फर्जी हैं। अरे सब पता ओके था, दीपक सब रंजन पता जी, था, सर दिन थैंक भर यू देख रहे सर, थे, मैंने आपसे कहा बहुत ना शुक्रिया कि सर। अनकलेक्टेबल क्या है, थैंक यू। कौन बताएगा? दीपक रंजन जी, आप तो कह रहे थे कि आपने बड़े पीडीए प्रहरी बनाए हैं, आपने तो बड़ी सॉलिड बंदोबस्त किया है, आपकी नाक के नीचे चौथाई वोटर गायब हो गए। अच्छा ब्रजेश जी, बिहार में इन्होंने एसआईआर के माध्यम से वोटर का शुद्धिकरण किया, तो विजय सिन्हा का शुद्धिकरण क्यों नहीं हुआ वहां पे? दिल्ली में 4 महीना पहले वोट डाले विजय सिन्हा जी, उसके बाद वहां पर उन्होंने राकेश फोटो, सिन्हा नाम है उनका, राकेश सिन्हा जी, सॉरी विजय सिन्हा, राकेश सिन्हा जी ने वोट डाला उन्होंने दिल्ली में, और 4 ही महीने बाद जब बिहार में चुनाव हुआ तो वहां पर भी वोट डाल रहे हैं वो, तो उनका शुद्धिकरण क्यों रोक दिया गया? और देखिए, हम तो मान रहे हैं चलिए ठीक है, चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल शुद्धिकरण बहुत अच्छा किया, तो इस चीज को भी क्या भारतीय जनता पार्टी में बैठे लोग स्वीकार करेंगे कि फर्जीवाड़ा हो रहा था, 5 वोट पे 1 वोट फर्जी था? हम कह रहे बिल्कुल सही आपने कर दिया, विलुप्त वाला भी सही कर दिया, मृतक वाला भी सही कर दिया, शिफ्टिंग वाला भी सही कर दिया। चिंता तो लखनऊ के मौजूदा विधायक और सांसद को करनी चाहिए, जिनके 12 लाख वोट गए। देखिए अभी और ये यहाँ सब बीजेपी जीतती है, एक आध दो सीटें छोड़ दो तो। ब्रजेश जी, जो चिंता यहाँ गाजियाबाद वालों को करनी जितना चाहिए। ही वोट उपाए हैं, अखिलेश भैया जो जितना ही वोट उपाए हैं 12 लाख जो नहीं 12 लाख नहीं पाए, सारे मिला के, हाँ सारे मिला के, हाँ। जो ये लोग, जो इनकी मनसा थी एसआईआर करा करके, जिसको 20% वोटर हमारा नहीं है, 20% वोटर हमारा नहीं है, मन सजा करके जो कहते थे ना, इनकी मनसा थी वो वोटर हम उड़ा देंगे। लेकिन आज की तारीख आपको को कोई आपत्ति नहीं है ना? अब इसको ओके कर दिया जाए, नहीं, लिस्ट को नहीं अगर है। देखिए कल से हमारे लोगों की आपत्ति आएंगे तो हम लोग उसका जो आपत्ति दर्ज कराएंगे, ठीक, प्रहरी लेकिन लोग अभी करेंगे। तक देखिए हमारे लोगों का अभी तक आपत्ति नहीं है। आपत्ति मैं तो अखिलेश प्रताप जी के एक बात से बहुत प्रभावित हूँ कि इन्होंने कहा कि हर उत्तर प्रदेश में हर बूथ में कांग्रेस का बूथ रक्षक है। भाई है वो बता रहे हैं सूची दिया भाई हम लोगों ने, इतने बूथ बीएलए जो है वो क्या है, ये बूथ रक्षकों से तो पूरा बदल के ये चुनाव आयोग को हटाएंगे अभी तो संविधान। खेला होगा। अच्छा। ये जो अभी जो नोटिस जारी है, ये जो आप मजाक उड़ाने की चेष्टा कर रहे हो कि बूथ रक्षकों से चुनाव जीतेंगे और चुनाव आयोग को, ये मजाक मत करो। हम मजाक कहाँ कर क्यों रहे ये बात क्यों कही आपने? अरे कांग्रेस हार रही है तो क्या मजाक उड़ाओगे? नहीं, हम कहाँ कुछ क्यों, मजाक- अभी क्या बोला आपने? नहीं, हमने तो या तो अपनी बात वापस जो लो आप। आपने कहा वही हमने कहा, हमने कुछ और कहा ही नहीं। मैंने तो ये कहा भाई हर बूथ पे इनके पास बूथ रक्षक है। तो मैंने मैंने कौन तो सा वही कह रहा हूँ कि वो बात कह कही? रहे हैं। इस तरह मत बोला करो। हमने तो दुबे जी। आपकी बात को ही तो सपोर्ट किया। दूसरे कंधे बैठ के चुनाव जीत लेते हो तो क्या मतलब दूसरों पे ताना मारोगे? अब ना कहना दोबारा। नहीं हम लोग बस बिल्कुल मत कहना। नहीं जीतते हाँ। अपने। अच्छा चलो अब मेहनत ये से जीतते अब ये हैं। बताओ कि ये लिस्ट आपको मंजूर है? नहीं, लिस्ट तो हमने पहले से ही कहा कि लिस्ट जो आई है वो ठीक है, उसको अब जो कुछ होगी आपत्ति होगी। अगर कहीं कोई हमारे लोग बताएंगे कि कुछ लोग छूटे हैं, कुछ है तो अरे वो आप आपत्ति- लोग भी कुछ कर रहे हो कि बीजेपी के कंधे पे लदे हो? नहीं, हम लोग तो सब लोग मिल करके कर रहे हैं। कहाँ किए हो? कहीं कहीं ग्राउंड पे दिखे हो? विनय राय उस दिन बता रहे थे कि आरएलडी का एक वर्कर अब आप बता रहे हो कि विनय राय बता रहे थे। विनय राय जी नहीं ये सब बात करते, सब आप ही बताते हो। अच्छा, वो बहुत अच्छे आदमी, मैं बुरा आदमी हूँ। नहीं, हमने ये तो कहा नहीं कि आप बुरे हो, लेकिन ये सब बताने काम सिर्फ आप ही करते हो, वो नहीं बताते। अच्छा, ऑलराइट। मोहम्मद अमीन साहब को मैं आमंत्रित करता हूं। सर आप मुझे बताओ कि क्या अभी और पारदर्शिता की आवश्यकता है? क्योंकि आज चाहे रूलिंग पार्टी हो या फिर अपोजिशन हो, सबके मन में सवाल है। मैंने तो रूलिंग पार्टी को भी सवाल करते उत्तर प्रदेश में देखा है। नहीं ब्रजेश जी, देखिए अब सीधी सी बात है, जितना आजादी के बाद पहली बार इतने आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर और उसको बेईमान साबित करने की कोशिश की गई है, लेकिन अब की बार आजादी के बाद पहली बार ही इलेक्शन कमीशन ने सबको ये आजादी दी है कि हमारे बीएलओ के साथ अपना बीएलए लगाइए, और उसके बाद 1 महीने का समय दिया है, ड्राफ्ट लिस्ट तैयार की है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है और उसमें नोटिस जाएंगे, नोटिस जाने के उसका जवाब देना होगा। ऐसा नहीं जो अभी कह रहे थे अखिलेश जी, कह रहे थे अनट्रेसेबल है। अनट्रेसेबल इसलिए है कि उनको फॉर्म दिए गए और फॉर्म में जो मांगी गई हैं रिक्वायरमेंट्स वो नहीं भर पाए होंगे, तो इसलिए उन्होंने नहीं दिया होगा। और आपको एक और चीज़ बताऊं, दिल्ली के अंदर मैं रहता हूं, दिल्ली में ये बताया हमारे जो बिहार के वोटर से, उन्होंने कहा हम इसलिए जाके कर रहे हैं कि वहां पर हमारी प्रॉपर्टी है, यहाँ तो हम नौकरी करने आए, इसलिए सब इनके जो शहर के वोटर शिफ्ट हुए हैं। ये कारण है इसमें ये भी कि वो लोगों ने कहा कि हम अगर नहीं रहेंगे तो हमारी प्रॉपर्टी चली जाएगी और हमें जो है डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। डिटेंशन सेंटर में जाने के बाद वो बांग्लादेश अरे में ऐसा जाएंगे। नहीं है सर, कोई किसी को भाग के गए। डिटेंशन सेंटर में नहीं डालेगा, ऐसा नहीं। हाँ, इसलिए भाग के गए लोग। और जहां तक सवाल है, बड़ा सिंपल फॉर्म है। अखिलेश जी को मैं बता दूं, उनका नाम, मोबाइल नंबर, पिता का नाम
और उनका एड्रेस, इसमें क्या बड़ी चीज है? क्यों पिता सिर्फ का address अखिलेश जी को वो है। क्यों बताओगे आप? अनिल दुबे, दीपक रंजन, अनिला सिंह को क्यों नहीं बताओगे? नहीं, अकेले जो इनसे पहले कौन सी तो मोहब्बत है ये आपकी? तो बड़ा सिंपल फॉर्म है, सिंपल फॉर्म थैंक यू ये है। सर, देखिए हमने बताया, धन्यवाद सर। इनको बड़ी कठिनाई पर आप है इन्हीं को फॉर्म क्यों भरने बताना चाहते हो? मुझे तो इस बात को लेकर नहीं, हम हमारा नाम ले तो मैं कह दूं भैया वो कहाँ से लाएगा अगर उसको यही नहीं पता कि मेरा बूथ उस समय कौन था परसीमन के जो वोटर दोबारा हेल्पलाइन परसीमन हुआ। अरे भाई एक सेकंड आप अच्छा कंफर्म कर दिए तो वोटर लोगों को हेल्पलाइन। एक आप मिनट आवाज जा रही है सर, बोलो, माइक खुला है आपका। देखिए हम लोकसभा टाइप व्यवस्था है आप सर, अच्छी बोलो तरह सर। से बता दे, फायदा होगा जो लोग नाम छोटे। जैसे मान ले किसी अन्य प्रदेश की बहू यहाँ पे आ गई है जी, और उसके माँ बाप का चाहिए अब वहां से उस प्रदेश में। ओके, चाहिए अमीन नहीं, साहब जवाब दो, बता दो कि आप सुन लीजिए, नंबर उन्होंने समझ लिख लिया दिया सवाल। हाँ बोलिए नंबर सर। लिख दीजिए, बस काफी है। क्या नंबर लिख दें? वोटर आईडी कार्ड का नंबर चाहिए। अरे 2000 वोटर आईडी का प्रमाणित नंबर जी, कब हाँ। आया है? अरे भैया कब आया है? जुड़ जाएगा। 2003 में 10% होगा, क्या मतलब कहाँ वोटर रहे होंगे। प्लीज इस तरह से आप चुनाव आयोग के अधिकारी रहे। 2003 में सिर्फ 7% लोगों के वोटर आईडी नंबर थे, सिर्फ 7%। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। विनय राय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ और दूसरे क्या प्रदेश इसकी का पारदर्शिता किस पर अभी बूथ भी का प्रश्न किस चिन्ह नंबर है? का नाम है, कहाँ से लाएंगे? विनय जी आपके पास 60 सेकंड है सर, बोलिए सर। नहीं, मैं अखिलेश जी को मैं आइडिया बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए बहू आ गई हमारे घर में शादी होकर के, पिताजी तो उस गांव में है ना, उनके पिताजी वोटर, उनके भाई उनके वोटर, उनको फोन कर ले कि आपका सीरियल नंबर क्या है, वो डाल देना। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ कि उस समय सबसे आसान तरीका जो लोग बताओ। राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं है, प्लीज सर आप विनय जी को बोल तो लेने दें, अरे एक आप तो फोन गला केवल, पकड़ रहे हैं ज्यादा उनका नहीं सर। कुछ करना है। नहीं, मतलब परिवार को पूछ सिर्फ एक कह रहे फोन तो करना लेने है दें। कि अपना वोटर बूथ कौन सा है और आपका सीरियल नंबर अरे क्या है। कहाँ से उसको मिलेगा? फोटो सब आ लोग जाएगी। जागरूक नहीं है, मैं बूथ कौन अखिलेश सा जी को किसको बता पता दूं, है? मेरे घर में खुद एक दिव्यांग है जो कि नवासी में हम लोग के साथ आए अरे हम आप जा रहने वाले, खुद अखिलेश जी की जो लोकसभा है उसी की विधानसभा है, सेवरही वहां के रहने वाले हैं। इस बार वोटर थे हमारे, लेकिन 2003 का रिकॉर्ड चाहिए था। हमने उनके गांव में फोन किया, उनके पिताजी की लिस्ट मैंने मंगा ली, जी। भर दिया, उसका वोटर लिस्ट पे नाम आ गया। इसमें बहुत दिक्कत, ये वाला तर्क नहीं है कि बहू आ गई है तो आप ये मानते हैं पारदर्शिता है इस सूची में, जो ड्राफ्ट सूची आई है? कोई टेंशन की बात मैं नहीं? वही कह रहा हूं कि इसमें बस राजनीतिक दलों को एक चीज देखना पड़ेगा, जो इनके बूथ रक्षक, बूथ सैनिक, पन्ना प्रमुख सारे लोग हैं, कि कोई गलत नाम जुड़ गया तो उसको कटवा दें, कोई नाम छूट गया तो उसको जुड़वा लें। उसका जब फाइनल ड्राफ्ट आएगा तो मुझे लगता है इस बार सबसे अच्छे तरीके से वोटर लिस्ट तैयार की जा रही है। एक व्यक्ति एक मतदाता स्थल पर जाएगा और अपना मतदान करेगा, इसमें दिक्कत क्या है? बहुत शुक्रिया। मैं अपने सभी अतिथियों का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सब ने एक बहुमूल्य विषय पर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। बहनों भाइयों, आप सबका बहुत शुक्रिया। लेकिन अपना नाम ड्राफ्ट रोल में ज़रूर चेक कर लीजिएगा, कोई कमी हो तो आप इसका दावा कर सकते हैं, उसका निस्तारण भी होगा। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको प्रियव्रत दीक्षित मिलेंगे जो एक हैरान कर देने वाली खबर बताएंगे। एक शख्स ने नोएडा में विग लगाकर शादी कर ली। उसने बात नहीं बताई थी कि उसने विग लगा रखा है। शादी वाली रात पत्नी को पता चला कि ये विग लगाए हुए हैं, मामला खुल गया, शादी टूट गई। एक छोटे से ब्रेक के बाद